अनंत अजेय अविनाशी अविकार शुद्ध सच्चिदानंदमय नमो विश्वकर्तार। जग में व्यापक जगत में अगुण नामय रूप अमित नाम गुण अमित पुण्य एक अनेक स्वरूप। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जपत पुरारी। बोली आनंद कंद भगवान की जय। धर्मानुरागी सज्जनों, आप सबों से मेरा निवेदन है कि आपके सेवा में मैं हम नंदू जी व्यास आपके सामने कुछ अपना धार्मिक वचनों का उल्लेख करेंगे जो ध्यान से आप लोग सुनने की कृपा करेंगे। हम और आप 84 लाख योनियों को पार करने के बाद तब मनुष्य शरीर में बैठे हैं और आप लोग भी सुनने के लिए प्रभु के प्रवचनों को सुनने के लिए भी बैठे हुए हैं। तो 84 लाख योनियों में मानव योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है। मानव शरीर पाने के बाद अगर इस मानव योनि को, मानव शरीर को आप इसको सदुपयोग में नहीं लाते हैं तो न जाने इसका परिणाम क्या होगा कि 84 लाख योनि में फिर आपको भटकना पड़ेगा, हमें भटकना पड़ेगा। हाथी, घोड़ा, भैंसी, गाय, बकरी इत्यादि जानवरों में जन्म होगा, उससे भी आगे कुत्ता, बिलाई, सियार योनि में जन्म होगा तो क्या हाल होगा, इस पर विचार करने की बात है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जो परलोक सवारा। तो सिर धुनि पछताए काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। दोष हम लोग का अपना है, लेकिन हम लोग दोष सब भगवान पर लगा देते हैं कि भगवान ने हमको बड़ा ऐसे किया वैसे किया। लेकिन सवाल है, गोसाई तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा,
कर्म प्रधान विश्व करी राखा, आ जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही उसका फल प्राप्त होता है। तो आइए हम लोग प्रेम से पहले भगवान प्रभु का नाम लें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अब हम कुछ दूर चलेंगे, वहाँ वन ही वन है, जहाँ पर श्री रामचंद्र जी को वनवास के लिए वो नहीं माने, जब चले गए बाध्य होकर के, तो जाते समय महाराज दशरथ जी ने मंत्री से कहा था कि राम जी को वन में कुछ दूर घुमा फिरा करके और उनको लौटा करके ले आइएगा, मेरा यह आदेश है। तो वही भगवान श्री रामचंद्र जी गंगा पार करना चाहते हैं। उसी समय सुमंत्री जी ने कर जोड़ के कहा कि आपके पिताजी का आज्ञा है कि उनको कुछ दिन घुमा फिरा करके और पुनः लौटा करके ले आइएगा। उस पर भगवान राम जी ने कहा कि देखिए उचित नहीं है, इसलिए कि हमारी माता का आज्ञा है 14 वर्ष वन में रहने के लिए, इसलिए माता के कई मछली माता ने हमें आदेश दिया है, तो उसके अनुसार से हमको लौटना ये सही नहीं होगा। हम तो वन में जाएंगे ही, तो इसलिए आप जाइए और हमें अपने धर्म का पालन करने दीजिए, क्योंकि धर्म पालन करने में कुछ कठिनाई अवश्य होती है, और बड़े बड़े लोगों को तो बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ हुई है। जैसे शिव दधीचि हरिश्चंद्र नरेशा, शिव दधीचि हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। राजा शिवी और दधीचि, इन लोगों को कितना कष्ट हुआ है कि राजा शिवी बैठे हुए थे और उसी समय एक कबूतर भागते भागते आया और व्याधा उसको टहलते हुए आ रहा है। वो कबूतर जा कर के राजा शिवी के गोद में गिर गया और उधर से व्याधा आता है और कहता है कि ये कबूतर मेरा आहार है, इसको दे दीजिए। बाज कहता है कि यह मेरा कबूतर ये आहार है, दे दीजिए। लेकिन शिवी राजा ने कहा कि मैं इसे नहीं दूंगा, इसलिए कि ये मेरे शरण में आया है, तो इसको शरण में रक्षा करना मेरा धर्म होता है। इस बात को मैं नहीं, इस कबूतर को नहीं दूंगा। लेकिन बाद में कहा कि नहीं, यह मेरा आहार है, देना ही पड़ेगा। तो कहा कि तो ठीक है, जितना इस कबूतर का वजन है उतना मांस मेरे शरीर से काट लो और तुम चले जाओ। लेकिन वह जो बाज था वह मायावी था। राजा शिवी के शरीर से मांस काटा गया और तराजू के पलड़े पर एक तरफ बाज को रखा गया, एक तरफ कबूतर को रखा गया और एक तरफ मांस कटा हुआ रखा गया। तो मांस, कबूतर का कटा हुआ मांस का पड़ा उठ जाता था और जो
ये जितना वजन देना था वो जो है तो उसका पड़ा जो है तो भारी हो जाता था, वो झुक जाता था, लेकिन कटा हुआ मांस हल्का हो जाता था। अंत में मांस काटते काटते मांस पूरा नहीं हुआ। तब शिविर में अपना पूरे शरीर को उस तराजू के पल्ले पर रख दिया गया। उस पर क्या हुआ कि वो उनका परीक्षा हो रहा था। वो कबूतर, वो जो बाज जो था वह कोई बाज नहीं था, वह था जांच करने के लिए देवताओं की तरफ से भेजा गया। इसलिए दूसरे के हित के लिए, दूसरे की रक्षा के लिए, प्राण को बचाने के लिए शिवी राजा ने अपने पूरे तन को काट काट टुकड़ा टुकड़ा करा। लेकिन फिर पुनः शिवी अपने शरीर को प्राप्त किया और वो एक तरह से जांच था राजा शिवी का। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि धर्म की रक्षा करने के लिए राजा शिवी को इतना कष्ट उठाना पड़ा था। शिव दधीचि हरिश्चंद्र नरेशु, दधीचि को भी वैसा ही बहुत कष्ट हुआ है। शिव दधीचि हरिश्चंद्र नरेशु, धर्म की रक्षा करने के लिए महाराज हरिश्चंद्र को न जाने कितना जो यातना भोगना पड़ा है। वो अंत में मरघट पर अपने पुत्र को दफनाने के लिए सैब्या गई थी। सैब्या एक ब्राह्मण के यहाँ बिकी थी और हरिश्चंद्र एक डोम राजा के यहाँ जो मरघट पर उसका कर वसूला जाता था, वहाँ हरिश्चंद्र को अपने शरीर बेच करके दक्षिणा विश्वामित्र को चुकाना पड़ा था। तो नाना प्रकार के महान पुरुषों को कष्ट झेलना पड़ा है। वही बात भगवान श्री राम जी कहते हैं कि शिव दधीचि हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेउ सही संकट नाना। नाना प्रकार के संकट को झेलने के बाद अपने धर्म की रक्षा किया है जो बड़े बड़े महान पुरुष हमारे भारतवर्ष में हुए हैं। इसलिए मैं भी अपने धर्म के पालन के लिए 14 वर्ष वन में अवश्य ही जाऊंगा। हे सुमंत जी, आप जाइए और पिता को समझा बुझा करके उनका देख रेख करते रहिएगा। अंत में सुमंत जी को लौट जाना पड़ा और रथ हाँकने वाला रथ हाँक रहा है, रथ के घोड़े रो रहे हैं। राम जी के वियोग में घोड़ा रो रहे और सुमंत जी जो मंत्री थे अयोध्या के वो भी रोते हुए जा रहे हैं। अब वहाँ जाएंगे तो उसका परिणाम जब महाराज दशरथ को मालूम होगा, महाराज दशरथ अपना प्राण त्यागेंगे। इधर श्री रामचंद्र जी आते हैं और सुरसरी घाट पर गंगा पार जाना था। अब सोचे कि भाई अब गंगा पार जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा गंगा पार। तो केवट नाम का एक मलाह नैया ले करके और किनार से कुछ दूर लगाए हुए था। भगवान श्री रामचंद्र जी केवट से कहते हैं कि केवट नैया लाओ और मुझे पार कर दो। केवट बहुत कहने पर भी केवट नहीं आ रहा है। केवट कहा कि नहीं, हमको नैया खाली नहीं है। तो नहीं, अरे नैया लाओ और मुझे पार करो, हम तुम्हारा जो मजदूरी होगा हम देंगे, लेकिन हमको पार करना, पार कर दो। केवट कहा है कि अच्छा ये बताइए कि आपका नाम क्या है और आपका मकान कहाँ है। केवट कहता है सबसे प्रथम हम इहे जाने चाहिए। केवट कहता है कि हे पार जाने वाले, मैं आपसे पहले यह जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं और क्यों वन में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। सबसे प्रथम हम इहे जाने चाहिए,
घर छोड़ी कर रउआ काहे बन जाइले। आप घर छोड़ करके वन में क्यों जा रहे? तो भगवान बोले कि तो हमको 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ है, इसलिए हमको 14 वर्ष वन में रहना है। मेरे माता के द्वारा यह आज्ञा मिला, इसलिए हम वन को जा रहे हैं। तो सबसे प्रथम हम ये जाने चाहिए, घर छोड़ी कर रउआ काहे बन जाइले। गंगा के निहोरा करी जाई कर पीरवा, करे से निहोरा यदि घट जाई निरवा। अरे गंगा जी को निहोरा कीजिए, अगर निहोरा करने से कहीं जल घट जाए तो आप तो पैदल ही चले जाइएगा। गंगा के निहोरा करी जाई कर पीरवा, करे से निहोरा यदि घट जाई है निरवा। लेकिन केवल जबरदस्ती जोर कर रहा है कि आप जाइए, हम आपको पार नहीं ले जाएंगे। बहुत आग्रह मिनती राम जी करते हैं, लेकिन केवल सुनता नहीं। इस पर सुनते सुनते लक्ष्मण जी के मन में बड़ा रोष पैदा हुआ, क्रोध हुआ। इसको भी बाण मारेंगे, इसको उड़ा देंगे। राम जी कहते हैं कि घबराने की बात नहीं है, जाएगा ही नहीं जाएगा। तो कहा कि लक्ष्मण जी जब खिसियाते हैं तो केवटा कहता है क्या, सुनु रउआ लखन जी काहे खिसियाई बे। गंगा के निहोरा करी, गंगा के निहोरा करूँ ना, गंगा में पानी भर जाए रउआ चल जाओ पार ले, हम तो ना पार ले जाए। तो केवट कहता है कि हम आपके विषय में जानते हैं, आपका नाम क्या है। का रउआ नाम केकर लड़का कहाई बे, केकर लड़का हतिया का नाम है अपने के। तो हमारा नाम राम है। ओ आपका नाम राम है, आपके विषय में तो हम बहुत बात सुने हैं। तो क्या, तो उहे रउआ राम जबन, उहे रउआ राम जबन तारुका के मारली, हमारी तो सुबाहु मारी पार पहुँचावली। गौतम के नारी जो अहिल्या शिला रहली, चरण छुआ के ताही प्रिया बनावली। सब हम जानी रहे अपने के विषय में। जी तो बड़ा झमेला कर रहा है से आप गौतम की नारी अहिल्या जो बहुत दिन से शिला बनी हुई थी, उस शिला को आप ताड़े हैं ना, वो अथी में कलवाला में प्रसंग में न रही थी। गौतम के नारी अहिल्या को ताड़ रहे। तो गौतम की नारी जो अहिल्या शिला रहली, चरण छुआ के रउआ तिरिया बनवली। काठ कर ना हो कर कौन ठिकाना है। आप जब आपके चरण का धूल जब पत्थर में पड़ता है तो वो नारी बन जाती है। ये तो काठ लकड़ी का नैया है, तो तुरंत ही नारी बन जाएगी। तो नारी बन जाएगी तो ये वो नारी तो हमको घड़े है, एक नारी ये हो जाएगी, दो वो नारी हो जाएगी, या कमाने का साधन भी गायब हो जाएगा, नैया हो जाएगी नारी। तो हम पार अपने के न करो। अब लक्ष्मण जी तो एकदम खिसिया के फायर हो गए, कहलन कि भैया धनुष बाण जब सामने पे कह। तो केवट क्या कहता है, सुनु रउआ लखन जी काहे खिसियाइले। अपने कहला खिसियाइले इतना। अरे गंगा जी के निहोरा करो, बोल लागू, कहीं पानी भर जाए तो अपने को पास चल जाए। केवट के मन में था ये दूसरी बात। केवट को मन में बात क्या है वो तो छिपा के रखे हुए। तो कहा कि तो केवट क्या होगा, तुम अपना ओपिनियन दो, अपना विचार दो कि मैं क्या करूं। तो केवट मल्लाह कहता है कि आपके चरण को मैं पखारूंगा, आपके चरण में जितना भी धूली है सब धो करके हम साफ कर देंगे, और तब हम अपना नैया पर चढ़ाएंगे आपको। तो कहा कि ठीक है।
तुम हमारे चरण को धो लो और धोने के बाद तुम पार उतारो। तो केवट कहता कि अच्छा तनका भी ठहर जब हम घोड़े से आवी। तो केवटा दौड़ जाता है घोड़े और एगो काठ के कठौता लेके आता है कि लकड़ी के तो नाव है या लकड़ी के कठौता है। अगर ये कठौता चरण में ठेकला पर नारी बन जाए तो हम नहीं पता इनका उतारवे में करम कोई हालत। तो काठ के कठौता लेकर के और वो अपने परिवार सबको कहता कि जल्दी चलो तो आज चरणामृत पीना है। फिर हम तो वो काठ के कठौता लेके दौड़ा आता है। राम जी कहेंगे तो ठीक है, इस कठौता में पानी भर के लाओ और मेरा चरण पखाड़ो। तो केवट कठौता में पानी भर के लाता है। भगवान रामचंद्र जी वहाँ खड़ा हो जाते हैं तो उनके चरण को छूता भी है और डराता भी है। वो कहता है कि अगर उनका चरण के धूली अगर हमारा देह में ठेक जाए तो हमहूँ एगो औरत से हो जाए तो बड़ा मुश्किल है। एगो औरत घरे है, एगो हमहूँ औरतें हो जाएंगे तो दू को औरतें हो जाएगा, कमाने वाला गायब हो जाएगा। इसलिए केवटा भगवान राम के चरण को नहीं छू रहा है। अरे चरण न छुए ढारे ऊपर से पनिया, जब वो चरण को छू नहीं रहा है और पानी ऊपर से ढार रहा है तो जब वो चरण के गंगा जी कठौता में जो गंगा जी के पानी लाया था तो गंगा जी में से आवाज़ हो रहा है। गंगा जी के पानी में से आवाज़ क्या हो रहा है? आज बड़ा भाग मोरा नाथ जी के पावरी, बहुत दिनन पर रउआ चरण दिखावली है न। तो ये कौन है गंगा? तो गंगा जो है तो विष्णु भगवान की अर्धांगिनी। और गंगा और दो और है, गंगा जी और लक्ष्मी जी एगो सरस्वती जी शायद कोई, 3 गो उनकी रानी थी विष्णु भगवान की। जो कहीं चले गए थे सभा में तो ये तीनों रानी उनकर खूब लड़त हुए। भगवान आजिज हो गए समझबत बुझे लेकिन न मानल। तो वही विष्णु भगवान श्राप दे दिए कि जाओ तुम तीनों आपस में लड़ती हो तो जाओ तुम सब नदी रूपा हो जाओ। तो वही गंगा जी नदी रूपा हो गए थे और सरस्वती जी भी गंगा रूपा हो गए, सरस्वती नदी हो गए। ये तरह से बहुत दिन से गंगा जो अपने भागीरथ लाया था, जो बहुत सारा भाई था, सब श्राप से वो पत्थर हो गया था, उसको तारने के लिए गंगा जी को लाया था। तो भागीरथ तपस्या करके गंगा जी को लाया था। वही गंगा जी बह रही है और भगवान श्राप भी दे दिए कि जाओ तुम आपस में लड़ती हो, जाओ मैं तुमको अपने शरण से निकाल रहा हूँ। तो वही गंगा जी जो है सो पानी में से बोल रहे हैं कि आज बड़ा भाग है जो हम अपने पति देव को, तो वो राम जी तो है तो विष्णु का अवतार है, इसलिए विष्णु अभी राम रूप में है। तो वही बड़ा कलप या निहोरा कर रहे कि आज हमारा बड़ा भाग है कि अपने स्वामी के दर्शन कर रहे हैं। तो उसमें से आवाज़ हो रहा था भनर 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 भनर, और केवट भागता है छोड़ के, कहा कि ना ना ये पानी पीत है, इसमें खतरा है, हम पानी छुएंगे नहीं। और कहे कि पानी छुएंगे और हम भी नारी बन जाएंगे। तो हमरा एगो नारी घरे है, एगो हमहूँ बन जाए तो बड़ा झमेला हो जाएगा। तो भगवान कहेंगे अरे केवट क्या खेल कर रहा है, छोड़ो, तुम नारी नहीं न बनेगा, मैं विश्वास देता हूँ कि तुम नारी नहीं बनेगा, तुम चरण पखाड़ो। तो कहल कि हाँ तो देखू हमरा मैंने ऐसा नहीं कि हमरा औरत बना दो, एगो औरत घरे है, झमेला हो जाए, अब नैया हो जाए नारी, तो हम जो है से कथी से कमाएम खाए, हमहूँ औरत हो जाए, हमारा घरे एगो औरत है। इसलिए मैंने हमारा ऊपर रउआ ख्याल करो। तो केवट को भगवान कहें कि नहीं तुम नारी नहीं बनेगा, चलो हम विश्वास देते हैं। तो वो पनिया चिड़ुआ से उठा के उनका गोड़ पर छीटल
से दोनों गोड़ पर छिटते छिटते एकदम साफ कर देलक। आ तब जो है से उनकर चरण धो के आ तब जे है से नैया पर चढ़ावले। आ वो जो पानी से कठौता में जो धोलक रहे वो चरणामृत हो गए। वो केवट अपने पिया और अपने जनानी को और बाल बच्चा को दिया कि इसको घरे ले चलो इस चरणामृत है ना। आ तब केवट भगवान राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को नैया पर चढ़ा के पार ले जा रहा है। और केवट खूब गीत गा रहा है, भजन गा रहा है। हाँ, भजन गाते हुए और नैया को ले जाता है। नैया को खेव करके जब उस पार ले जाता है तो नैया लगा उस पार गंगा किनारे और घाट पर, और भगवान राम जी और सीता जी, लक्ष्मण जी उतर गए। उतरने के बाद क्या होता है कि भगवान राम जी के मन में संकोच होता है कि केवट पार उतारा, लेकिन इसको देने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास। इस संकोच में सोच रहे थे। उसी समय सीता जी अपना हाथ में से अंगूठी निकाल करके, बेशकीमती अंगूठी, राम जी को दिया कि आप केवट को उतराई दे दीजिए। तो केवट को जब उतराई भगवान देने लगे तो केवट कहा है कि प्रभु हम आपसे उतराई नहीं लेंगे, हम आज आपसे उतराई नहीं लेंगे, क्योंकि हम एक छोटे से गंगा के पार उतारने वाले हैं। आप रे संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले हैं। हम एक छोटा मलाह है, आप एक बहुत बड़ा मलाह है। आप संसार से आप पार उतारने वाले हैं, अर्थात आप मोक्ष देने वाले हैं। और मैं तो एक साधारण मलाह हूँ। हम आपसे पार का उतराई नहीं लेंगे। नाथ, केवट कहता है, नाथ आज मैं का अमित काल में किंध मजूरी, नाथ आज पायो भली पूरी। मैंने बहुत दिन तक मैंने कमाई की है, लेकिन आज का जैसा कमाई है मेरा वैसा कभी हमने नहीं पाया। इसलिए केवट उतराई नहीं ले रहा है। सुनी रहुआ, हाँ, तो उतराई नहीं लिए तो कहा कि वो फिरती बार में रहुआ उधर से लौटम न तो जे देम से ले लेम कि अभी हम अपने से उतराई न लेम, जाओ। तो ठीक है, राम जी अपना चले वन की ओर और केवट नैया लेकर के अपना उस पार चला गया। भगवान जब उस पार गए तो जाते जाते रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम था, कुटिया। उनके पत्नी का नाम था अनुसुईया। गौतम ऋषि के आश्रम में पहुँचे तो भगवान का बड़ा स्वागत हुआ और बैठे आराम से। तो भगवान ने कहा जानकी जी को कि हे जानकी, हे सीता, आप जाइए अनुसुईया माता से पतिव्रता धर्म के विषय में कुछ उपदेश ग्रहण कीजिए। तो सीता माता जाती है अनुसुईया माता के निकट और पैर पकड़ के कहती है, माता, नारी का धर्म क्या है, इसके संबंध में कुछ मुझे समझाइए। तो अनुसुईया जी सीता जी को उपदेश देती है। अनुसुईया माता कहती है कि जगपति बरता चार विधि हहीं, वेद पुराण संत सब कहीं। जग पतिव्रता चार विधि हहीं, वेद पुराण संत सब कहीं। संसार में चार प्रकार की पतिव्रता नारी होती है। संसार में चार प्रकार की पतिव्रता नारी होती है। तो चार में कौन कौन है? तो अनुसुईया माता कहती है सीता जी से
कि जगपति वर्ता चार विधि यहीं, वेद पुराण संत सब कहीं। वेद पुराण, 4 वेद, 18 पुराण और संत महात्मा सब कहते हैं कि 4 प्रकार की पतिव्रता नारी होती है। जगपति वर्ता चार विधि यहीं, वेद पुराण संत सब कहीं। उत्तम के बस यस मन माही, उत्तम के अस बस मन माही। सपन हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम कोटि के जो पतिव्रता नारी होती है, उसके मन में यही भाव रहता है कि हमारे जो पति मिले हैं, उसके अलावा दूसरा कोई पति संसार में है ही नहीं। जो पति हमको मिले हैं वही वो पति है, वरना दूसरा कोई पति संसार में है ही नहीं है। उन्हें देखना चाहती है और ना ऐसा जानती है कि है ही नहीं। जगपति वर्ता चार विधि यहीं, वेद पुराण संत सब कहीं। उत्तम के बस यस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम क्लास के पतिव्रता के मन में यही भाव रहता है कि दूसरा कोई पुरुष संसार में है ये नहीं। मध्यम पत परपति देखै कैसे, तो भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। लेकिन मध्यम कोटि के जो नारी होती है पतिव्रता, वह यही सोचती है कि संसार में जो हमारे कैटेगरी के, हमारी उम्र के जो पुरुष है वो हमारे भाई हैं, है ना। मध्यम परपति देखै कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। दूसरा जो पुरुष है वो हमारे भाई के समान है, सेम एज वाले को, और उससे कुछ छोट उम्र वाले को क्या कहती है, मध्यम परपति देखै कैसे, भ्राता पिता, हाँ भाई, बराबर उम्र वाले को भाई, और ज़्यादा उम्र वाले को पिता, और छोट उम्र वाले के लड़का, है ना। तो मध्यम परपति देखै कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और जो निम्न कोटि की महिलाएं होती है, तो जगपति वर्ता चार विधि यहीं, वेद पुराण संत सब कहीं। उत्तम के बस असमन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। मध्यम परपति देखै कैसे, भ्राता पिता पुत्र जग निज जैसे। धर्म विचारी समुझी कुल रही। धर्म विचार करके कि हमारा धर्म क्या है, हम अपने धर्म पर धर्म विचारी समुझी कुल रही। और कुल की मर्यादा है, धर्म है कि वो जो हमारे सेम एज के हैं, हमारे भाई हैं, बड़े उम्र के हैं वो पिता है, और हमसे छोट उम्र के हैं वो हमारे पुत्र के समान है। तो मध्यम परपति देखै कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अधर्म विचारी समुझी कुल रही। धर्म के विचार करके जो अपनी प्रतिष्ठा को बचाती है, धर्म विचारी समुझी कुल रही। धर्म को विचार कर और कुल की मर्यादा को विचार करके, धर्म विचारी समुझी कुल रही। सो निकृष्ट प्रिय श्रुति अस कही। उसको निकृष्ट गिना गया है, मैंने उसका कोई वैल्यू नहीं, लेकिन खैर वो अपना धर्म बचा दिया। तो 3 प्रकार के हुआ, मैंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय। चौथा में जो होता है तो पति वंचक पर पति रति करे। जो उधर लाइट पट्टन है, पति वंचक, अपने पति के ठगने वाली, जो अपने पति को ठगती है ना। पति वंचक पर पति रति करे।
और दूसरे के पति से रति करती है, वह निकृष्ट है, वह पापनी है, वह चंडाली है ना। तो ये वहाँ से पतिव्रता धर्म का वर्णन किए और अनुसुईया जी सुने। उसके बाद वहाँ जब कुछ विलम्ब हुआ तो उसके बाद जो है सो मैंने वहाँ से विदा मांग करके चलते हैं आगे। तो वहाँ से चले कहाँ, तो आए वाल्मीकि आश्रम में, जहाँ वाल्मीकि जी का कुटिया था। जो वाल्मीकि जी अब कौन है उनका परिचय सुनिए कि वाल्मीकि मुनि जो है, जिनके यहाँ सीता जी का वनवास हुआ तब वाल्मीकि जी के यहाँ ठहरी थी। अंत में जो मैंने इनको अयोध्या से निकाल दिया गया था तो और वाल्मीकि मुनि के आश्रम में ठहरी थी। और वाल्मीकि मुनि है कौन, तो वाल्मीकि मुनि पहले जन्म में वो थे डकैत, रत्ना नाम के डकैत। रत्ना नाम के डकैत, तो वो बेचारा मैंने कोई आधार नहीं मिला। जब उसके बाप मर गया तो मतारी मुस्मात थी और रत्ना का विवाह हो गया था, तो कमाने का कोई स्रोत नहीं था, तो वो छीन छोड़ करता था जंगल में चौराहा में नुका कर। जो उस रास्ते से जाए तो उसको छीन ले। अब आज बदमाशी करे उसको बड़ा मारवो करता था। एक तरह से वो अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन की घटना है, जो नारद जी उसी में जा रहे थे। नारद बाबा जा रहे थे तो कहा कि ए सुनो इधर, ए बाबा जी सुनो। तो क्या बात है बच्चा, अच्छा सुनो इधर, जाता कहाँ है, बड़ी मार मारेंगे ना तो यहाँ आओ। नारद जी चले गए कुटिया में। नारद जी तो कहते हैं कि तेरे पास जो कुछ है सो दे दो। कहा कि ये तो हम बीना उना बजाते हैं, कमंडल है, आपको तो पता है तो कुछ है तो दे दो, बीना दे दो, कमंडल दे दो, बजा दो, है ना, तो जान मार दें। तो नारद जी को दया आ गई, कहें कि देखो बच्चा, तुम यही सब करके कमाते खाते हो, तो हम इसी से खाते हैं। और घर में एक पत्नी है, एक माता है, तो हुआ कि तो अब नारद जी कहें कि तो ये काम करो, तुम इस पेशा से जब अपना भरण पोषण करते हो तो इससे जो पाप भोगना पड़ेगा तो बड़ा कष्ट झेलना पड़ेगा। तो क्या वो तुम्हारी माँ और पत्नी तुमको साथ देगा? अवश्य देगा, इसलिए कि हम छीन छान के ले आते हैं, जो पाप लगेगा उसका भोग तो उसको भी भोगना पड़ेगा हमारे साथ, सब कोई बांट के भोगेंगे। तो कहा कि ऐसा नहीं होता है, तुम जाके पूछ के आओ। हाँ, हमरा भेज रहे हैं आप घर या आप भाग जाइएगा? तो नहीं, हम नहीं भागेंगे, हमारा हाथ गोड़ बांध दो। तो खूब रस्सी से खूब बढ़िया से हाथ गोड़ दोनों छान बांध के तब जाता है रत्ना। रत्ना जा कर के जाता है घर पर, तो ओकर माँ नारियल पियत रही औंटा पर बैठ के। कहती कि बउआ बउआ तो हाँ तू आज यही बेर चल कुछ ललहू ना। तो कहला कि नहीं माता, वो सवाल आपसे पूछने के लिए हम आए हैं कि हम जो ये डकैती करके जान मार के छीन छोड़ के लाते हैं तो सब कोई खाते हैं, तो उससे जो मुझे पाप लगेगा उसमें तुम भागीदारी होगी कि नहीं? तो ना ना ऐसा ना होता है, करवा तू तक भोगे को तो तोड़े कि हमरा सब कसू भोगे ला पड़ते, ऐसा ना हो बोले। तो कहल कि बाप रे बाप, ये तो जुलम बड़ा बात कह दी। तो कहा कि कल चलते हैं पत्नी के पास। पत्नी के कहा तो जो मतारी जो उत्तर दिया था वही उत्तर उही दिया। अब रत्ना को तो हो गया बड़ा चिंता, रत्ना को बड़ा चिंता हुई। वो वहाँ से चला और रास्ता में रोते हुए खूब भोगाड़ पाड़ के रो रहा है नारद जी के सामने। कहा कि अरे क्या हुआ बोलो ना। तो वो सब कहा कि उस पाप का भागीदारी हम लोग नहीं होंगे। तो
तो कहा कि हम कहा था ना इसलिए पूछ के आओ, तो अब क्या चाहते हो, तो हमारा उद्धार कैसे होगा। तो कहा कि ठीक है, रस्सी खोलो। रस्सी उसी खोल करके उनको फ्री किया। तो नारद भगवान कहें कि तो देखो तुम तो बहुत बड़ा पापी हो, तो तुम्हारा पाप दूर होने के लिए तुम राम राम का नाम उच्चारण करो, कहो राम राम, तो उसका उल्टा हो जाए मरा। राम राम कहे तो मरा मरा हो जाए, खाली खाली मरा मरा हो जाए। तो नारद जी कहे कि तो मरा मरा तुम बोल रहा है, से मरा मरा के उल्टा राम राम हो जाता है, उल्टे तुम बोलो, है ना, मरा मरा की कहो, और भाव तुम्हारा पवित्र हो गया है। तो हाथ वो खोल दिया और गुरु मंत्र दे दिए रत्ना को। नारद जी गुरु मंत्र दे दिए, कहे कि ठीक है यही मरा मरा जपो। तो तब रत्ना जो है उल्टा नाम जपत जग जाना, है उल्टा नाम जपत जग जाना। अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि वही वाल्मीकि हो गए, रत्ने जो है वही वाल्मीकि है, और तो उतना बड़ा महान कैसे हो गए। तो राम नाम के महिमा से, राम नाम में इतनी महिमा है ना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भी ब्रह्म के समान हो गए। तो वही रत्ना वाल्मीकि जी बने हुए हैं। तब वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गए राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, इनका मान सम्मान हुआ। वहाँ बैठे, बैठने के बाद कहीं भगवान राम जी की हे वाल्मीकि जी से, हे वाल्मीकि ऋषि या मुनि, वाल्मीकि मुनि कि वाल्मीकि ऋषि, ऋषि मुनि में थोड़ा अंतर हो रही। तो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गए तो इनको वही जहाँ ये जो है सो रत्ना नाम के उद्धार किए थे नारद जी, वही आज वाल्मीकि मुनि बने हुए हैं, महान हैं। मैंने वाल्मीकि जी भगवान के समक्ष हो गए थे ऊँचा, ऊँचा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हो गए, इतना महान हो गए वाल्मीकि जी। तो वाल्मीकि जी से पूछते राम जी कि हम अपना रहने का आश्रम कहाँ बनाए। तो वो 14 वो आध्यात्मिक आश्रम बताए हैं वाल्मीकि राम जी, 14 हो, एगो दूगो ना 14 हो, 14 वो आश्रम बनाए। तो वो हमारा 14 याद रहे, लेकिन सब अभी भुलाए रहे, 14 वो आश्रम सब याद कर रहे। तो उसमें वो आश्रम याद है, स्वामी सखा पितु मातु गुरु, स्वामी भी आप ही, सखा भी आप ही, मित्र भी आप ही, स्वामी सखा पितु मातु गुरु, पिता भी आप ही, माता भी आप ही, गुरु भी आप ही, जिसके सब आप हैं। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिए सहित दो रात। सिया सहित और दोनों भाई अब वही बात कीजिए जो जिसके लिए स्वामी भी आप ही हैं, मालिक भी आप ही हैं, स्वामी सखा मित्र भी आप ही हैं, स्वामी सखा पिता भी आप ही हैं, गुरु भी आप ही हैं, स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसो, उसी मनोरूपी मंदिर में आप बात कीजिए। ये वो है यार, आप 14 वही जगह 13 और है, 13 आश्रम मतलब बड़ा इम्पोर्टेंट जगह है, लेकिन सब भुला रही। तो अब वहाँ से पूछे कि तो ये तो आध्यात्मिक आश्रम है,
लेकिन आप सही बताइए कि यहाँ पर कुटिया कहाँ बना। वही आपको वाल्मीकि ऋषि बताया कि से आप जाइए और चित्रकूट में चित्रकूट में चित्रकूट में जाके अपना आश्रम रहे। तो पहला आश्रम बनाया थे चित्रकूट में। चित्रकूट में जब वो रहने लगे तो वहाँ इनसे भेंट करने के लिए बहुत लोग आ गए। ऋषि मुनि जनता जनार्दन सब भेंट करेगा तो बड़ी जमघट हो लगी। तब हुआ कि भाई तो इतना भीड़ लग रहा है तो आश्रम बदलना चाहिए। अब तो ही चित्रकूट से भगवान पंचवटी में चले गए और पंचवटी में अपना आश्रम बताए। तो पंचवटी में जाकर के ये अपना वास स्थान बनाए। वहीं से सीता चोरी होगी। सीता की चोरी जो हुई है वो पंचवटी से हुआ है, चित्रकूट से नहीं हुआ है। पंचवटी में जाके रहने लगे। तो पंचवटी में जब रहने लगे तो पंचवटी में जब वहाँ इनका निवास हो गया तो एक दिन वो रावण है ना, रावण को हुआ कि भाई हमारा उद्धार कैसे होगा। तो सीता को चुरा के लाएंगे। उसी में अगर राम कोई साधारण पुरुष होगा तो सीता जैसी सुंदर नारी हमको हो जाएगी, नहीं अगर राम ब्रह्म होगा तो हमको मारेगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा। इसी भाव से अभी रावण को ये भाव कैसे आया कि रावण जो है तो उसका बहन था शूर्पणखिया। तो राम का जब वनवास हुआ तो ये अपना आश्रम जब बनाए पंचवटी में, तो पंचवटी में जब रहते थे तो उस समय वहाँ शूर्पणखिया नाम की एक राक्षसनी थी जो रावण के बहन थी, है ना। वो शूर्पणखिया जो है सो गई तो देखा थी तो बड़ा सुंदर राजकुमार है जो झूठ हो गया। फिर मन करता है कि हम इसी में से शादी करते किसी और उसी महाकुरूप। तो शूर्पणखिया जो है तो वो इंद्रासन के परी बन गई, मायावी थी। इंद्रासन के परी बन के एकदम झमकते हुए गए। कहाँ तो राम जी और लक्ष्मण जी बैठे हुए थे तब। तो जाके शूर्पणखिया निगम अधीर हो गई कि हम शादी करें। तो राम जी से छिपे वाला बात है। तो राम जी तो सब जानते थे, अंतर्जामी थे कि शूर्पणखिया ये रावण की बहन है या ये मैंने जो है तो नकली रूप बनाए हुए। तो राम जी से कहा कि तो हम देखिए कितना सुंदर है, आप हमसे विवाह कर लीजिए। तो राम जी कहते हैं कि तो हमारा तो पत्नी उधर ये है, मेरा छोटा भाई है, उससे जाए को शादी करने के लिए। तो गए तो लक्ष्मण जी के भेजा ऐसे शूर्पणखिया क्योंकि वो आपके बड़े भाई भेजे हैं आपसे, आप हमसे शादी कर लीजिए। तो लक्ष्मण जी कहेंगे नहीं हम तो उनका नौकर है, हम तो उनका दास हैं, सेवक हैं। हमसे नौकर करेगी तो तुमको भी सब लड़ाई करना पड़ेगा। क्या उन्हीं से करो जैसे अच्छा होगा जी, उन्हीं से विवाह करो। तो फिर गई शूर्पणखिया राम जी के पास। राम जी को तंग किया तो कहा कि नहीं जाओ, लक्ष्मण जी सब इशारा कर देते हैं वही शादी करेगा। जब लक्ष्मण जी के पास जा रही थी तब लक्ष्मण जी इशारा किए, लक्ष्मण जी को राम जी इशारा किए कि नाक और कान काट ले। वो अपने भाग गई। तो वही किए, लक्ष्मण जी नाक और कान काट, है ना। बस वो रोटी में भाग करती हुई चली। वह रोती हुई कहाँ गई तो
उसका खड़ और दूसर नाम का 2 भाई था। उसके पास 60,000 फौज था और जंगले में रहता था। वही खरदूषण के पास जाकर के रोने कलपने लगे। तो कहा भाई कौन ऐसा कर दिया तुमको? तो वो एगो रामा है, वो लक्ष्मणवा है, वही दोनों भैया हमरा से कहा कि शादी करो, हम नहीं किए हैं तो नाक कान काट लिया। तो ऐसा बात है? तो हाँ। तो कहा कि तो ठीक हम चलते हैं। तो खड़ और दूसर वही 60,000 फौज में पहुँच गया। राम जी के पास कौन फौज थोड़े था, वो तो 2 भाई थे। राम जी ने कहा लक्ष्मण तो हाँ तुम सीता के ले जाके एक गुफा में छिप जाओ, मैं जब तक खरदूषण से युद्ध करूँगा। तो लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर छिप गए। तो खड़ और दूषण में है, खड़ और दूसर ऐसा राम जी युद्ध हो रहा है। युद्ध होते 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 60,000 फौज को नाश करके खड़ दूषण दोनों भैया को मार दिया, है ना। तो ये बात शूर्पनखिया देख रही थी और शूर्पनखिया देखी कि बाप रे बाप, ये तो बहुत जुल्म कर दिया ये। तो शूर्पनखिया जाती है लंका। तो उड़े न रही, सब उड़ के तुरंत लंका पहुँची। और जाकर के मायावी सब राक्षसनी रही, राक्षस सब रावण के खानदान तो सब राक्षस न रहे। तो जाके रावण बैठा हुआ दरबार में, करीब 4-5 बजे का समय था, वो दरबार लगाए हुए बैठा हुआ था। तो ये रोने लगी। मैं जाके कहा कि तो रावण कहा कि क्या हुआ, कैसे हुआ है? अरे एगो रम्मा एगो लक्ष्मणवा 2 भाई है, तो हमसे विवाह करने के लिए कहा, हम नहीं विवाह किए तो वो हमारा नाक कान काट दिया है। इसी पर खरदूषण भाई को कहा तो खरदूषण युद्ध किया, दोनों भाई को सब फौज से सब मारा गया। रावण इस बात को सुनकर बहुत चिंतित हुआ। अरे सभा में बैठा हुआ है और कहता है कि खड़ दूषण वैसन बलवंता, नहीं तुम्हारे बिनु भगवंता। खड़ और दूषण तो मेरे समान वीर था, उसको मारने वाला तो कोई साधारण पुरुष नहीं होगा। खड़ दूषण मोहिषम बलवंता, नहीं कुमार बिनु भगवंता। सूर्य रंजन भंजन महिभारा, सूर्य रंजन देवताओं की रक्षा के लिए और पृथ्वी के भार को उतारने के लिए। सूर्य रंजन भंजन महिभारा, जो भगवंत लिंग अवतारा। यदि भगवान का अवतार हुआ होगा, रावण अपने मन में विचार कर रहा है कि सूर्य रंजन भंजन महिभारा, जो भगवंत लिंग अवतारा। तो मैं जाई बैरी हठ करो, प्रभु सर प्राण हते भव तरो। तब उसके बाण से अपने शरीर को बेदवा कर मैं तरूंगा, है ना। अगर भगवान होगा तो मेरा तरंग तारण हो जाएगा। सूर्य रंजन भंजन महिभारा, जो भगवंत लिंग अवतारा। तो मैं जाई है बैरी हठ करो, प्रभु सर प्राण हते भव तरो। भक्ति न होई तामसु देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ा। हमसे भक्ति होगा नहीं, मन वचन कर्म से मैं करता हूँ, जबरदस्ती वार करूँगा उसके साथ ही और उसके बाणों से अपने शरीर को बिलवा कर मैं भवसागर से पार हो जाऊँगा। ये रावण संकल्प किया था, है ना। तो कोनो बुर्बक नहीं था वो। वही शूर्पनखी समझाई करी, बल बुलेसी बहु भांति। गयो भवन 10 कंधर, नींद पड़े नहीं राती। शूर्पनखा ही समझाएगा, शूर्पनखिया को बहुत समझाएगा, अरे छोड़ो मैं उसको तो बांध के मंगवाऊंगा और मार दूंगा, तो तुम जाओ अपने आराम करो, जाओ घरे। शूर्पनखी समझाई करी, बल बोले सी बहु भांति। गयो भवन 10 कंधर, नींद पड़े नहीं राती। राती है ना, रात भर सोवे नहीं करो, चिंता। तो अब ये विराम करो, कब बजे सो